पत्नी अपने पति के साथ गरीबी में रह सकती है, परेशानियों में रह सकती है, मुसीबतों में भी रह सकती है, लेकिन पति से लड़े बिना कभी नहीं रह सकती है। शादी के बाद 5 साल होने पे टीवी, फ्रिज, दहेज की गाड़ी और पत्नी सब एक जैसा ही शोर करने लगती है। दादाजी कहते हैं गर्लफ्रेंड हमारे जमाने में हुआ करती थी जो घर से आचार पराठा चुरा के लाती थी। आज की गर्लफ्रेंड तो तुम लोगों की किडनी ही बेच देती है। ब्रेकिंग न्यूज, शांति उस घर में रहती है जहां पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं। दुकान में खरीदारी करते समय विदेशों में OMG इट्स टू एक्सपेंसिव वी कांट बाय, भारत में भैया हम थोड़ी देर बाद आते हैं। आजकल के मेडिकल वालों के हाल, मेडिकल वाला इस दवाई से ठीक ना हो तो ये पर्ची लेके फिर आना। मरीज क्यों भाई जी? मेडिकल वाला जी मैं एक बार फिर डॉक्टर की लिखाई पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। एग्जाम में सवाल था चुनौती किसे कहते हैं। ऑनलाइन क्लास से पढ़े स्टूडेंट ने पेपर को खाली छोड़ के आखिरी पेज पे लिखा, हिम्मत है तो अब पास करके दिखा। जब कोई चाय पीने से मना करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी तकदीर को खुद ही ठोकर मार ली हो। वो तो पुराने जमाने की औरतें थी साहब, जो रात सीने में लेके मर जाती थी। आजकल की औरतें तो व्हाट्सएप से लेके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम तक स्टेटस लगा लगा के पूरे दुनिया को उजागर कर देती है। आज के सास की डिमांड लड़की खूबसूरत हो, सुशील संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो, घर के सब काम में माहिर हो और पूजा पाठ कर सके। आज की बहू की डिमांड सास ही ना हो। तलाक के बाद जज ने भरण पोषण के लिए आधी सैलरी देने का फैसला दिया तो हस्बैंड जोर जोर से हंसने लगा। जज बोला, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है बे? तो हस्बैंड बोला, साहब पहले तो पूरी रख लेती थी। शब्दों का कमाल देखो। जब अमिताभ बच्चन कहते हैं देवियों और सज्जनों तो करोड़पति बनने की खुशी जागती है, परंतु जब मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों तो करोड़पति भी थर थर कांपने लगते हैं। भारत रत्न के असली हकदार वे होते हैं जो मटर छीलते समय मुंह में एक दाना भी नहीं डालते हो। आजकल ग्रेजुएशन करने के बाद अंकल बेटा आजकल क्या कर रहे हो? लड़का बस अंकल इसी सवाल से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। उफ ये बेरोजगारी। वो तो अच्छा हुआ कि व्हाट्सएप हिंदी में नहीं है, वरना लास्ट सीन अंतिम दर्शन कहलाता। सबसे पहले अपने दिल से सोचे, फिर घर में बड़ों से सलाह अवश्य ले, फिर अपने खास मित्रों से विचार विमर्श करे, उसके बाद सही गलत का विश्लेषण करे, फिर उसे हल और अनुभव की कसौटी पे कसे। उसके बाद जैसी आपकी बीवी बोले चुपचाप वैसा ही करे। एक औरत ने जल्दबाजी में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया। ट्रैफिक हवलदार बोला, रुको गाड़ी साइड करो जल्दी से। औरत, मुझे जाने दीजिए सर, मैं एक टीचर हूँ। ट्रैफिक हवलदार, वाह क्या बात है, मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। अब चलो 100 बार सुंदर राइटिंग में लिखो, मैं ट्रैफिक सिग्नल दोबारा नहीं तोड़ूंगी, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा। मैडम बेहोश। बच्चे के पैदा होने के 5 साल बाद एक दिन अचानक माँ को एहसास हुआ कि ये बच्चा हमारा नहीं लगता है, क्यों न इसका DNA टेस्ट करवाया जाए। शाम को उसका पति थका हारा ड्यूटी से घर वापस आया तो उसने अपना संदेह व्यक्त किया कि
देखो यह बच्चा बड़ा विचित्र व्यवहार करता है। इसका चलना, खाना पीना और सोना इत्यादि हमारे से बहुत भिन्न है। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा हमारा है। चलो इसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। पति बोला, अरे तुम्हें ये बात आज अचानक 5 साल बाद क्यों याद आ गई है? यह तो तुम मुझसे 5 साल पहले भी पूछ सकती थी। पत्नी आश्चर्यचकित होते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? पति बोला, याद करो अस्पताल की वह पहली रात जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था और कुछ ही देर बाद उसने पॉटी कर दी थी। तब तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि अच्छी सुनिए, प्लीज बेबी को चेंज कर दो। तब मैं अपने बच्चे को उठा के दूसरे वार्ड में ले गया। वहाँ अपने गंदे बच्चे को चेंज करके दूसरे साफ बच्चे को उठा के तुम्हारे पास लाके सुला दिया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, पति को काम बताते समय अपनी मातृभाषा का उपयोग करें। अंग्रेजी का भेजा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही होगा। पहली बार कोई पत्नी कोमा में है, वरना हमेशा पति ही होते हैं।